तो भाई सबसे पहले तो देखो हवा कितनी प्यारी चल रही है, पेड़ पौधे कैसे हिल रहे हैं, एकदम ठंडी ठंडी मस्त हवा चल रही है। एंड यहाँ पे छाँव भी है, तो काफ़ी अच्छा माहौल और काफ़ी ठंडा माहौल है यहाँ का। एंड यहीं पे मैं अपनी गाड़ी भी पार्क कर देता हूँ, क्योंकि भाई धूप में खड़ी रहेगी, धूप इतनी ज़्यादा है कि पेट्रोल टंकी में आग ना लग जाए, इस बात का डर है। तो इसीलिए छाँव में ठंडी में ला के यहीं पर खड़ा कर देता हूँ, शाम तक यहीं खड़ी रहती है। एंड देन उसके बाद अंदर कर देता हूँ रात को। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है भाई आज के हमारे फिर से एक न्यू फ्रेश व्लॉग में। ठीक है भाई। एंड आज के दिन आप लोगों को काफ़ी सारी कुछ चीज़ें दिखानी हैं और बतानी है। ठीक है, तो अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 10 एंड मैं चाय नाश्ता करके रेडी हो चुका हूँ। एंड मिस्त्री और लेबर लोग अपना काम करने में लग गए हैं, काम करने में मतलब कि लग गए, मसाला वगैरह बन चुका है एंड वो प्लास्टर का काम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अभी की ये सारी कुछ चीज़ें हैं भाई। एंड दूसरी चीज़ भाई, यहाँ पे ना इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि मतलब कमरे में भी बैठ के पंखे के सामने रिलैक्स बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। अभी आप लोग देख सकते हो मैं कमरे से ही बाहर आ रहा हूँ। बाहर तो बल्कि थोड़ा अच्छा माहौल है, ठंडा माहौल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं इसीलिए माहौल यहाँ का ठंडा है। बट अंदर जैसे उमस नहीं होता है भाई, सेम वैसा ही पूरा माहौल हो रखा है अंदर का। तो खैर ये सारी चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि आज क्या क्या सारी चीज़ें हुई हैं या कल क्या सारी चीज़ें हुई थी। कल मैंने शूट नहीं किया, आज के दिन शूट कर रहा हूँ, तो दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो भाई सबसे पहले तो देखो हवा कितनी प्यारी चल रही है, पेड़ पौधे कैसे हिल रहे हैं, एकदम ठंडी ठंडी मस्त हवा चल रही है। एंड यहाँ पे छाँव भी है, तो काफ़ी अच्छा माहौल और काफ़ी ठंडा माहौल है यहाँ का। एंड यहीं पे मैं अपनी गाड़ी भी पार्क कर देता हूँ। तो भाई धूप इतनी ज़्यादा है कि पेट्रोल टंकी में आग ना लग जाए, इस बात का डर है। तो इसीलिए छाँव में ठंडी में ला के यहीं पर खड़ा कर देता हूँ, शाम तक यहीं खड़ी रहती है। एंड देन उसके बाद अंदर कर देता हूँ रात को। एंड ये गाड़ी आप लोग जो देख रहे हो हमारे एक लेबर हैं, उनकी गाड़ी है भाई ये। एंड अब चलते हैं आगे एंड दिखाना शुरू करते हैं आपको चीज़ें। ठीक है भाई, अभी देखो आप लोग मसाला इतना बन रखा है, बाकी का मसाला अंदर गया है एंड इतना मसाला बन रखा है। एंड ये हमारी रेती थी जो आई थी, ऑलमोस्ट आधी ख़त्म हो चुकी है भाई, आधी बची है, आधी ख़त्म हो चुकी है। एंड यहीं पे रेती वगैरह तो चलते हैं, आप लोग जानते हो। एंड सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखाई, हमारा ये जो नल था ये बन गया है भाई। ठीक है, अब इसमें ख़राब क्या था बताता हूँ, बहुत फ़नी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताऊँ कि भाई जिस दिन मैंने आप लोगों को बताया था उसके दूसरे दिन ही लाइट आ गई। उसके दूसरे दिन क्या भाई, उसी दिन शाम को 7 साढ़े 7 बजे लाइट आ गई। तो मैंने टंकी फिलअप कर दी एंड सारा कुछ कर लिया, पानी वगैरह भर दिया। एंड दूसरे दिन यानी कल के दिन मिस्त्री को बुलाया मैंने, प्लम्बर को। तो उन्होंने किया क्या भाई, ये जो बोल्ट देख रहे हो ना आप लोग नल का, ये देखो अभी भी ढीला करवा रखा है मैंने। उन्होंने ये बोल्ट खोला, इसमें से आप लोग जो गांव में रहते हो या जिन लोग नल के बारे में जानते हो, इसमें एक छोटी सी चैन होती है भाई, और वो चैन जो होती है इस हत्थे से कनेक्ट होती है। तो वही चैन है ना भाई, वही ढीली हो गई थी, तो उसी की वजह से ये पानी नहीं दे रहा था। तो उन्होंने किया क्या, आने के बाद इसको खोला एंड उन्होंने मुझसे सरसों का तेल मांगा। मैंने सरसों का तेल दिया एंड उन्होंने सरसों का तेल डाल दिया भाई। एंड 2-3 पंप मारा भाई, नल अपने आप चालू हो गया। आप लोगों को करके दिखाता हूँ, अभी इसको निकालना पड़ेगा। ये अभी भाई पाइप में जो कलेक्ट पानी है वो आ रहा है, अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पूरा हत्था भी लग रहा है एंड पानी भी देख लो आप लोग कैसे दे रहा है। तो भाई एकदम परफेक्ट बन गया एंड उनको कुछ करना भी नहीं पड़ा, केवल उनको इसमें सरसों का तेल डालना था, उन्होंने डाल दिया, एकदम सही हो गया। आए थे 3 लोग, उनको लगा कि काफ़ी कुछ ख़राब होगा तो इसीलिए 3 लोग आए थे, बट 3 लोग की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। एंड ये सारी कुछ चीज़ें हैं यहाँ की, मतलब सही है भाई, बन गया है तो अब कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर लाइट नहीं भी है तो अपने घर पे अपना नल चल रहा है तो पानी इससे मिल जाया करेगा। नहीं तो टंकी का पानी चाहिए तो भाई अभी टंकी में पानी मैंने भर ही रखा है, तो इसमें से निकाल सकते हैं आप। एंड अब लेके चलते हैं आप लोगों को अंदर एंड अंदर का कुछ सीन दिखाते हैं। ये लो भाई अंदर आ गए हैं एंड कमरे का जो प्लास्टर था वो पूरा फिनिश हो चुका था। ठीक है, वो भी चल के आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। एंड अभी अब बाहर का प्लास्टर हो रहा है, आप लोग देख सकते हो ये बाहर का प्लास्टर हो रहा है। आज के दिन ये प्लास्टर इधर से लेके एंड इधर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद ये इस रूम का प्लास्टर शुरू होगा।
एंड भाई इस रूम का जो सारा सामान है, ठीक है, आप लोगों को दिखाऊं मैं तो इसमें बड़े बड़े 2-3 गेहूं के ड्रम हैं, आप लोग देख सकते हो। ये शायद 1.5 से 2 कुंटल का है एंड ये 1-1 कुंटल के हैं। तो ये ड्रम एंड एक डबल बेड है यहाँ पे, छोटी सी सिंगारदानी का बॉक्स है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आज हमको हटानी पड़ेंगी क्योंकि भाई इसको तराई करेंगे तभी ये प्लास्टर पकड़ेगा। एंड इसमें छत में भी आप लोग देखो भाई, छत में भी प्लास्टर करना है, ठीक है। तो इतना सारा कुछ चीज़ें, तो इतना सारा सामान हमको आज बाहर करके यहाँ पे सेटल करना है। वैसे काम तो यहाँ भी लगेगा लेकिन टेम्परेरी यहाँ पे रखेंगे अभी, एंड देखते हैं उसके बाद क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे साफ़ वाफ करके। सबसे पहले तो ये ड्रम बहुत बड़ी सरदर्दी है भाई, तो इन ड्रमों को हटा के वहाँ पे रखना पड़ेगा, खाली करके। पूरे भरे हुए हैं भाई गेहूँ और चावल से, तो ये ऐसे तो हिलने वाले नहीं हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यही करेंगे हम, इनको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है भाई। बाकी की जो चीज़ें हैं आगे वाले रूम में शिफ्ट कर देंगे, ठीक। एंड अभी लेके चलते हैं अंदर, चढ़ना पड़ेगा भाई। एंड ये देखो भाई, ये है रूम के अंदर का सीन। कल के दिन यहाँ का पूरा प्लास्टर कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हो। तो चारों तरफ का प्लास्टर भाई पूरा कंप्लीट हो गया है, अच्छे से देख लो आप लोग। ये भाई अलमारी यहाँ से हटी नहीं, यहाँ इधर उधर करके काम हो गया, तो चारों तरफ एकदम अच्छे से प्लास्टर हो गया। एंड अब यहाँ पे बचा है सिर्फ फर्श और फर्श का काम, ठीक है। अब यहाँ पे फर्श बनेगी डायरेक्ट, एंड पुट्टी वगैरह जो भी होगी, वायरिंग होगी, वो आपको आगे दिखाऊंगा ही। और अब बाहर का काम हो रहा है, ठीक। एंड अब बाहर का काम हो रहा है भाई, आप लोग देख ही सकते हो। शाम तक ये कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं भी हो सकता है मैं आप लोग को दिखा दूँ। और भाई शाम को मैं यहीं खाट पे यहीं फ़ैन लगा के ये वाला, एंड यहीं पे सोता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंडक होती है। अंदर तो सोने का मन नहीं करता है भाई, इतनी उमस होती है, ठीक। तो भाई ये सारी कुछ चीज़ें हैं अभी की, ठीक है। एंड शाम तक प्लास्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं भी हो सकता है उसको भी इसी व्लॉग में आप लोगों को दिखा दें। अगर इस व्लॉग में नहीं दिखा पाए तो नेक्स्ट व्लॉग में वो भी दिखा देंगे आप लोगों को। एंड सबसे इम्पोर्टेंट भाई बात कि मैंने आप लोगों को बताया कि नल उन लोगों ने कैसे सही किया, क्या सारी कुछ चीज़ें हुई, और उन्होंने पैसे कितने लिए मैं बताता हूँ। उन्होंने मांगे मुझसे 200 रुपये, तो मैंने 200 ना दे करके मंडवली करी, तो वो लोग 3 लोग थे, 150 में मान गए, तो मैंने उनको 150 दे दिया। मे भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि इतने छोटे से काम के लिए मैंने 150 रुपये दिए बेवजह, बट भाई वो बेवजह नहीं था, वो मैंने कुछ सोच के किया था कि चाचा यहाँ पे रहते नहीं हैं, मैं भी यहाँ पे अभी काम करवाने आया हूँ, तो इन फ्यूचर नल में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहीं के लोकल प्लम्बर हैं, वो दादा दादी को जानते हैं। तो अगर हम उनको पैसे नहीं देंगे तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम होगी हम उनको बोलेंगे भी तो वो लोग सुनेंगे नहीं भाई, ठीक है। तो हम 150 रुपये के चक्कर में आगे की चीज़ें क्यों ख़राब करें, जबकि हम जान रहे हैं कि हाँ हमारे घर में प्रॉब्लम है, तो ख़ास करके हमको आगे की चीज़ें नहीं ख़राब करनी चाहिए। इसीलिए मैंने उनको 150 रुपये दे दिए और वो भी लोग अपनी खुशी से चले गए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं भाई अब। एंड अब हम चलते हैं वहाँ पे, ड्रम वगैरह खाली करते हैं, उसमें से गेहूँ पलट के उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना है भाई। एंड ये सारी कुछ चीज़ें करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं, एंड वो करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। एंड दिखाते हैं, तो काम फिनिश करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक। 5 hours later. लो भाई लो, जो काम था आधा कंप्लीट हो चुका है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लगा हुआ था, एंड अभी जाके 5:30 बजे अभी सिर्फ मैंने एक ही काम किया है। 8 से 10 कुंटल के आसपास का गेहूं भाई जो है उस कमरे से उठा के, नहीं उस कमरे से तो सबसे पहले उठा के यहाँ पे लाके रखा, एंड उसके बाद जो इधर उधर थोड़ा बहुत सामान था वो इधर शिफ्ट किया, ठीक है। तो मैं भी ऐसे आप लोग ना समझ पाओ, एंड एक बार आप लोगों को लेके चलते हैं, वहाँ की सारी चीज़ें दिखाते हैं, एंड उसके बाद बताते हैं कि क्या सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखो भाई, यहीं पे ला के कलेक्ट किया है मैंने, सारा कुछ रखा है। लाइट ऑन कर दूँ। ये देखो भाई, ये जो अल्ट्राटेक की बोरियां दिख रही हैं इन सब में गेहूं भर रखा है। एंड ये देख लो,
ये भाई 1 कुंटल का ड्रम है, 1 या 2 कुंटल का ड्रम है जो भी है। तो इसको पहले खाली किया, उसके बाद इस ड्रम को यहाँ पे लाके रखा, फिर खाली किया हुआ जो गेहूँ था लाके यहाँ पे रखा। एंड सेम एक ड्रम ये है, ये भी पूरा फुल है, इसी साइज़ का है, 1 से 1.5 कुंटल के आसपास का। एंड इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई भाई, क्योंकि इसको पूरा खाली कर लिया आराम से, छोटा है और खाली करने के बाद हल्का हो गया तो काम हो गया, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आई, आप लोग देख सकते हो, इसका साइज़ देखो भाई, ये 8 कुंटल के आसपास का, 5 से 8 कुंटल के आसपास का ड्रम है। एंड इसको खाली करने में महाभारत हो गई भाई, दोपहर से लेके शाम तक इसी को खाली किया है मैंने। एंड खाली करने के बाद भी भाई ये हिलने का नाम नहीं ले रहा था, 4-4 लोग 3-3 लोग लगे थे, तब कैसे कैसे करके जब वहाँ से ये ड्रम उठा के हम 3 लोगों ने यहाँ से ऐसे ला के एंड यहाँ पे रखा। एंड अभी इसमें गेहूँ नहीं डाला है मैंने भाई, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे परमानेंट रहने नहीं वाला है, वहाँ पे जब प्लास्टर का काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर से वहाँ पे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इसका सारा गेहूँ यहाँ पे लाके रख दिया है। और भी बोरियाँ हैं भाई दूसरे रूम में, वहाँ पे यहाँ पे जगह कम पड़ गई थी तो इसीलिए वहाँ पे रखा। तो इतना काम किया मैंने भाई, ठीक है। आज के दिन पूरा दिन लग गया भाई, अकेले खोलना, भरना, उठा उठा के ला के रखना, हालत खस्ता हो गई एकदम से, ठीक है भाई। तो ये मैंने सुबह से लेके शाम तक किया है। एंड भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊं तो ये तो चलो हम कमरा खाली कर रहे थे, उसमें से इसको हटाना था क्योंकि उसमें प्लास्टर होना है, तो क्योंकि उसमें से सारा सामान हटा के इसमें लाके रखना था, ठीक है। तो ये सब करने में भाई जो हालत ख़राब हुई है ना, आप लोगों को मैं दिखाऊं अपनी हालत, ऐसे सामने से ना समझ में आ रहा हो, एक बार बैक कैमरा करके और अच्छे से दिखाता हूँ आप लोगों को कैसी हालत हो रखी है, चेहरे से ना लग रहा हो भले ही आप लोगों को। तो एक बार देखो आप, ये देखो भाई हालत, पूरा बॉडी कैसा, पूरी बॉडी कैसे हो चुकी है भाई, ठीक है। एंड कपड़ा देखो, एकदम भिखमंगे जैसा लग रहा हूँ भाई। सो देखा भाई, ऐसी कुछ हालत हो चुकी है, एकदम एकदम निचोड़ लिया है आज मैंने खुद को, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। एंड आज दूसरा दिन है भाई काम करने का, मिस्त्री और लेबर का, तो इन लोगों को आज का पैसा भी देना है। तो अभी जस्ट जाएंगे एटीएम एंड एटीएम से पैसे वगैरह ला के इनको देंगे, ठीक है भाई। अब सच में बताऊं कुछ करने की हिम्मत नहीं है। एंड अब आप लोगों को लेके चलते हैं एंड दिखाते हैं कि प्लास्टर का काम कितना सारा पूरा हो चुका है, बाहर का पूरा प्लास्टर हो चुका है भाई। अब कल से उस रूम में प्लास्टर के लिए ये लोग लग जाएंगे, ठीक है। तो कल से उस रूम में प्लास्टर होगा, तो आप लोग देख लो पहले एक बार। ये देखो भाई, यही पूरा प्लास्टर हो गया, ठीक है। सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ से प्लास्टर शुरू हुआ था एंड पूरा आज के दिन कंप्लीट हो गया है। अब कल से रूम के अंदर प्लास्टर होगा, देन उसके बाद रूम के अंदर से फिर बाहर प्लास्टर होगा, ठीक है भाई। एंड भाई अभी की कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं। एंड अभी मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट काम यही करना है भाई कि जाना है, पैसे निकाल के लाने हैं एंड इन लोगों को देना है। उसके बाद फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। अभी बेड वहाँ पे नहीं खोला गया है भाई, बेड खोलना सच बताऊँ तो मेरे को आता नहीं है भाई। घर पे भी जब बेड खोला जाता था तो छोटा भाई और मेरे पिताजी वही खोलते थे, मेरे को बेड खोलना पर्सनली नहीं आता है। तो अब देखते हैं कैसे खोलते हैं उसको, आज खोलते हैं या कल सुबह खोलते हैं, क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। एंड भाई अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही भाई। एंड आई होप सो आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई व्लॉग को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोगों का मन हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई, ठीक है। एंड कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों से तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। तो भाई कमेंट किया करो यार, मज़ा आता है पढ़ने में और रिप्लाई करने में आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।